नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद सीपी में। दोस्तों आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई के लिए बनाया गया है। चलिए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 224। इफ लॉस परसेंट इज 40%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का आपका डिफरेंस दे रखा है 224 रुपये और इसमें बोला है कि आपको लॉस हुआ है कितने परसेंट का। तो जो आपको लॉस हुआ है वो आपका हुआ है 40% का लॉस। तो देखिए 40% के हम फ्रैक्शन को लिखेंगे तो वो होगी आपकी कितनी, 2/5। इसका मतलब है आपका जो ये जो 5 है वो आपका है सीपी और ये जो आपका 2 है वो है आपका लॉस। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, सीपी आपका कितना होगा 5 और 5 रुपये की चीज़ को 2 रुपये के लॉस में बेचेंगे तो वो हमें कितने की पड़ेगी, वो हमें पड़ेगी कितने की, 3 रुपये की। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है कितने के, 224 के। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा कितना, 2 बराबर है आपके कितने के, 224 के। तो एक बराबर कितने के होगा, 224/2 के। अब यहाँ पे पूछा क्या है आपको, यहाँ पे पूछा है आपको सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे वो है आपकी 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब 2 से कटेगा कितनी बार, जी 112 बार। 112 × 3 होगा आपका 336। जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 को देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अभी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 91 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 13 में से 12 कटाएंगे तो आएगा आपका 1। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आएगा आपका 7। तो देखिए जो फाइनली निकल के आएगा वो आएगा आपका 21 + 14 - 7 × 1 होगा आपका 7 + 42। अब देखिए जोड़िए, 21, 14 और 42 को हम पहले जोड़ेंगे। 42, 14 और 21 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 6 और 7, 77। 77 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना, 70। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.4 का बार प्लस 0.2 का बार। तो देखिए दोस्तों 0.4 का बार को हम लिख सकते हैं कितना, 4/9 और 0.2 के बार को हम लिख सकते हैं कितना, 2/9। अब देखिए 9 को एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका कितना, 4 और 2 6। अब काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन सी, 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उमेश सेल्स एन आर्टिकल्स एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 75%। उमेश एक वस्तु को बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपको अनुपात पूछा है किसका, विक्रय मूल्य और आपका क्रय मूल्य का। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 75% का फ्रैक्शन। तो देखिए 75% का फ्रैक्शन होता है 25 तिया 75, 25 चौक 100। ये आपका है प्रॉफिट। अब हमने आपको पहले ही बताया था ये जो आपका 4 है वो होगा आपका सीपी। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी और एसपी। अब सीपी होगा 4, 4 रुपये की चीज़ में 3 रुपये का लाभ करके उसने बेचा है तो उसे कितने में बेचा होगा, उसे बेचा होगा 7 रुपये में। अब देखिए यहाँ पे यही पूछा है आपसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रेशियो कितना होगा, तो 4:7 आपका निकल कर आएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हितेश मार्क्स हिज पेन 15,625 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल ही अर्न्स 25% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका है वो आपका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो है आपका CP/MP बराबर 100 - डिस्काउंट अपॉन 100 + प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को हम मानेंगे X/MP। आपका दे रखा है कितना, 15,625 बराबर। डिस्काउंट आपका दे रखा है 20%, तो 100 में से 20 कटाएंगे तो आएगा आपका 80।
अपॉन, अब यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है कितना 25%, तो 100 में 25 को प्लस करेंगे तो आएगा आपका कितना 125। अब दोस्तों इसको काटिए, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पचम 25। अब फिर से 5 से काटिए, पचम 25, 5 छः 30 और 5 दूनी 10, पचम 25। अब 5 से फिर काटिए इसको, 5 एकम 5, 125। अब 125 का हम 80 से करेंगे गुणा, तो 125 का 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 से करके देखते हैं। 5 अट्ठे 40 की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8, 9 10 और 0 की आ जाएगी 0। तो जो अपना करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कितना 10,000। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा कितना 10,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Y एंड Z टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। Y और Z मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, Z अकेला उसी काम को 60 दिन में कर देता है। तो आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज Y अलोन डू द सेम वर्क। Y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे, तो 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60, ये आपकी निकल गई एफिशिएंसी। अब देखिए जेड की जो एफिशिएंसी है वो आपकी है 1 और वाई प्लस जेड की है आपकी 3। तो यहाँ से देखिए वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी आपकी 3, जिसमें से जेड की एफिशिएंसी 1 है, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना है अपना 60, 60 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 30 डेज, क्योंकि यहाँ पे वाई का हमें वर्क पूछा था, इस वजह से हमने 2 से डिवाइड किया है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 30 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 200 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है, रोम्बस का यहाँ पे आपको एरिया पूछा है, जो कि क्या होता है आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर दे रखा है आपको कितना 200, और जो पेरीमीटर होता है आपका रोम्बस का वो कितना होता है, वो होता है आपका 4a। तो जो 4a की वैल्यू है वो आपकी है 200। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी निकल कर 50 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास में। अब आपके पास में देखिए D1 आपको दे रखा है कितना है 80। पहले आपको D2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज a स्क्वायर बराबर D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a की वैल्यू आपको दे रखी है 50, 50 का स्क्वायर करेंगे हम आएगा 2500। D1 आपका कितना दे रखा है 80, 80 बट्टे 2 मतलब 40, 40 का स्क्वायर होता है आपका 1600 प्लस D2 का मानेंगे क्या x, x बट्टे 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से आपकी D2 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी दोस्तों 60 सेंटीमीटर। अब जो 60 सेंटीमीटर निकल कर आई है, अब इसको हम प्लेस कर देंगे इधर। अब यहाँ से हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे तो वो होता है आपका कितना 1/2 गुणा D1 की वैल्यू आपकी 80 है गुणा D2 की वैल्यू आपकी 60 है, काटे इसको 40 बार कटेगा और 40 का 60 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन द मार्क प्राइस इज 2280 एंड द सेलिंग प्राइस इज 1482। अब यहाँ पे जो आपका अंकित मूल्य है वो है आपका 2280 और जो आपका विक्रय मूल्य है वो है आपका 1482। तो आपको छूट की दर यहाँ पे ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो डिस्काउंट इसमें पूछा है, तो देखिए मार्क प्राइस कितनी है आपकी 2280, सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 1482। तो 2280 में से हम माइनस करेंगे 1482 को, तो देखिए 10 में से दोगे तो 8, 17 में से 8 गए तो आपका 9 और यहाँ पे बचेगा 1 और 11 में से 4 गए तो 798। 798 अपॉन 2280 गुणा में आएगा आपका 100, 0 से कटेगा 0 और ये जाएगा आपका कितनी बार, ये जाएगा आपका 35 बार। तो जो ऑप्शन आपका निकल कर आएगा वो आएगा कितना
35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13 फ्रॉम 70 टू 144। अब देखिए दोस्तों, 70 से 144 के बीच में जो 70 के जो मल्टीपल्स होंगे वो आपके क्या क्या होंगे दोस्तों? वो होंगे आपके, एक तो होगा आपका 78, एक होगा आपका 91, एक होगा आपका 104, एक होगा आपका 117, 130, 143। अब इन सभी का आपको एवरेज फाइंड करना है। इन सबको जोड़ने पर जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 663, 663। और 663 में हम कितने का भाग देंगे? ये देखिए कितनी संख्याएं हैं, ये हैं आपकी 6 संख्याएं। अब इसका इसमें भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 110.5 आंसर। तो जो आपका ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनें हैं सेम डायरेक्शन में गति कर रही हैं। एक की जो स्पीड है वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड 86 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो आपकी है 300 मीटर और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो है आपकी 480 मीटर। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय फास्टर टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। अब यहाँ पे टाइम पूछा है आपका। अब आपको पता होना चाहिए टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकालेंगे दोस्तों? डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रेन की जो लंबाई है उन्हें हम प्लस कर देंगे। 480 में हम 300 को प्लस करेंगे तो आएगा आपका कितना? 780 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो रिलेटिव जो स्पीड आएगी वो आएगी आपकी कितनी? S1 माइनस S2। अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होती, इस तरीके से अगर ट्रेन होती तो जो रिलेटिव स्पीड जो आती वो आती अपनी S1 प्लस S2, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। हम यहाँ पे यूज करेंगे S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1 भी बोल सकते हैं इसको, S2 माइनस S1। तो 86 में से 34 को हम माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना? 52। अब देखिए दोस्तों ये आया आपका 52 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड देंगे 52 इंटू 5/18। क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपका आंसर है वो आपका सेकंड में है और ये जो 52 है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से इसमें डिवाइड दिया है। अब इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर निकल कर आएगा 54 सेकेंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सक्सेस विद सीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 2 था, इसी प्रकार से हम एसएससी जीडी के लिए कम से कम आपको 100 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।